हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A vector, B vector and C vector be three vectors having magnitude 1, 1 and 2 respectively. If A vector cross C vector plus B vector is 0, then the acute angle between A vector and C vector is. There are four options. Let's solve this question. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम की कंसेप्ट देखें, कंसेप्ट क्या होगा कि यहाँ से हमारा ये जो दिया हुआ है A वेक्टर क्रॉस में, यहाँ से हमें दिया हुआ है A वेक्टर क्रॉस में C वेक्टर इज प्लस में B. तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, A लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A वेक्टर क्रॉस में A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस B वेक्टर. ये लिख सकते हैं. अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि टेकिंग मैग्नीट्यूड एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड. ठीक, बस ये हमारा की कंसेप्ट होगा. इसको बस क्या करेंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे. इससे हमें यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल निकल जाएगा. ठीक, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर मॉड ऑफ माइनस बी वेक्टर होल स्क्वायर. ठीक, तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मॉड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर माइनस में क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर सी वेक्टर होल स्क्वायर मॉड का, यहाँ से हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर. ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्या लिखे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है तो इसको क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर कॉस थीटा. ठीक, और यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर माइनस में क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर को होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा सी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है हमारी दी हुई है. ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू तो 1 दी हुई है. ठीक, 2 कॉस थीटा ए वेक्टर माइनस में यहाँ से हो जाएगा सी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर माइनस में 2 ए भी तो 2 ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगा. ठीक, अब यहाँ से 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो प्लस में 4 माइनस में 4 कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं हमारा मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो जाएगा प्लस में 4 माइनस में 8 क्या हो जाएगा कॉस, क्योंकि इसकी वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से लिखेंगे हम कि यहाँ से क्या था कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये √3/2. ठीक, अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा जो होता है वो π/6 होता है. ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/6. तो यहाँ से अगर हम फाइनल आंसर देखें तो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन. यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक